Students, good morning all of you. Welcome back in revision video lectures. So today I am going to explain you revision. So this is your paper style. First question is fill in the blanks and the second question is fill in the blanks with correct or correct form of the words इन द ब्रैकेट्स. अभी इसमें ब्रैकेट में दिए गए होंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है. फिर थर्ड वाला क्वेश्चन चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग. ओके. फिर फोर्थ वाला है पिक आउट एंड आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिर ये राइट ऐसे, तो ऐसे आई हैव रिटन टू ऐसे विच आई हैव सेंट यू ऑफ PDF एज वेल एज वीडियो एक्सप्लेन वाला. सो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे रिवीजन के हम अकॉर्डिंगली जाएंगे. तो लेसन 5 और लेसन 6 मैंने पूछा है. सो फर्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. एप्रोप्रिएट यानी योग्य, योग्य एडजेक्टिव विशेषण के साथ हमको ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट नंबर, सेम हर्ड अ स्क्रीचिंग साउंड विच वॉज वेरी फेट. अभी स्क्रीचिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज़. जैसे हम तवे पे कुछ ऐसे करते हैं ना, या कुछ हाथ से कुछ किया तो कर्कश आवाज़ जैसे निकलती है ना, उसको स्क्रीचिंग साउंड बोलते हैं. और फेट का मतलब यहाँ पे ये ओरिजिनल जो डिक्शनरी होती है वहाँ पे फेट का मीनिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है. लेकिन ये थोड़े बहुत ठीक है, ये निकला है कि असभ्य मीन्स जो बहुत ही असभ्य आवाज़ है, ठीक है. जो आवाज़ आ रही है ना, ठीक है, सेम ने जो सुनाई दी इसको हर्ड यानी सुनाई दी इसको कर्कश आवाज़, बहुत ही असभ्य मतलब सभ्य नहीं है वो. फिर अभी यहाँ पे केयरफुल, सेकंड नंबर केयरफुल. फिर ये इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस है, ठीक है. इंटरजेक्शन आप 6 एंड 7 स्टैंडर्ड में सीख गए हो, ठीक है. इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत ही डिफरेंस होता है. इंटरजेक्शन में क्या होता है, एक इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है और जबकि एक्सक्लेमेटरी पूरा सेंटेंस होता है और इसमें वर्ड के बाद ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी में पूरे सेंटेंस खत्म होने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो केयरफुल, डोंट सिट ऑन द ब्रोकन चेयर, एक्सक्लेमेटरी वाला है, ठीक है, इसमें ब्रोकन आएगा. फिर यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स फेल्ड टू सोल्व ट्रिकी प्रॉब्लम्स सोल्व करने में निष्फल रहे वो. फिर द विजिटर्स वर हैप्पी आफ्टर द साइट सीइंग, साइट यानी नज़ारा देखने के बाद विजिटर्स जो थे बहुत ही खुश दिखे. हिज सडन अराइवल एंड रिच, दोनों का मीनिंग मैंने आपको समझाया है, ठीक है. लाइक रिच, REACH, रिच भी पहुंचना एंड अराइवल का मतलब भी होता है पहुंचना. तो REACH यानी जाके पहुंचना और अराइवल यानी आके पहुंचना, ठीक है. हम स्टेशन पे होते हैं गाड़ी के, ट्रेन के, तो गाड़ी अराइव करती है, ठीक है. जो ट्रेन है वो रिच नहीं होती, अराइव होती है, मीन्स आके हमारे स्टेशन पे पहुंचती है, तो उसको अराइव का मीनिंग ये होता है. अराइविंग दिस मॉर्निंग वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर प्रिया, ठीक है. तो हिज सडन अराइवल यानी आके पहुंची प्रिया, ठीक है, उसके लिए बहुत सरप्राइज लगा. फिर यहाँ पे देखिए 6 नंबर, सम प्लेयर्स वर अनहैप्पी बाय द अनकंट्रोल्ड क्राउड यानी जो क्राउड था ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, ठीक है, भीड़ थी जो. नाउ 7 नंबर, इट वॉज इन बैड कंडीशन. माई ग्रैंड पेरेंट्स लव ड्राई फ्रूट्स बट आई लाइक हॉट कॉफ़ी, ठीक है, उनको ड्राई फ्रूट पसंद है और मुझे हॉट कॉफ़ी. दैट काइंड यानी दयालु मैन हेल्प्ड माई एल्डरली ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड. नाउ दिस वन ब्रैकेट वाली देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट दी हुई है, उस पर से हम अच्छे से जो करेक्ट है आंसर वो डालेंगे. फर्स्ट, डॉक्टर अनिल इज़ द, अभी यहाँ पे द लगा, ठीक है, तो मोस्ट आएगा.
क्योंकि एवर नेवर ये जहाँ पे भी लगे ना वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिस पर से हमको पता चल जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। डॉक्टर अनिल इज़ द मोस्ट पेशेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। पेशेंट से मोस्ट पेशेंट लगाया, ठीक है। तो पेशेंट का मतलब दर्दी नहीं होता, ठीक है, मतलब दर्दी से ही बना है। पेशेंट यानी धैर्यवान, क्योंकि दर्दी जो होता है पेशेंट वो बहुत ही धीरजवान होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उस पर से ये पेशेंट मीन्स धैर्य, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए, दिस सूट इज़ द चीपेस्ट वन अवेलेबल इन द होटल विथ ऑल द एमिनिटीज़, ठीक है। तो चीप का द चीपेस्ट, द तो लगा हुआ है तो चीपेस्ट डाल दिया हमने, क्योंकि ऑल द एम्यूनिटी से, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने आपको इंडिकेशंस बताए थे, ठीक है, कि जहाँ पे एवर हो, ऑल द हो, ऑल ऑफ हो, ठीक है, और आगे द आर्टिकल दिया हुआ हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और आप रूल्स भी आगे पढ़ सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। नाउ सी थर्ड नंबर, द सूनर वी स्टार्ट, जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, द अर्लियर वी विल रीच, उतना ही जल्दी हम पहुँचेंगे। तो सुन, अर्ली एंड सुन से बना सूनर एंड अर्लियर। नाउ सी वी हैड अ ग्रेट वेकेशन एट द बीच, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल। अभी इंजॉयबल से बना मोस्ट इंजॉयबल, ठीक है। मोस्ट इंजॉयबल वेकेशन वी हैव एवर हैड, ठीक है। तो एवर इसमें भी आया, तो कौन सा इंडिकेशन मिला, सुपरलेटिव डिग्री का। फिर यहाँ पे देखिए, जया इज ए फाइन जर्नलिस्ट, फाइन का फाइन ही रहेगा क्योंकि इसका किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे 6 नंबर का देखिए, द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यू इंस्टॉल द हायर योर बिल, ठीक है। मैनी का मोर बन गया एंड हायर, हाई का हायर। अभी यहाँ पे देखिए, द गार्डन्स लुक बेटर सिंस यू हायर्ड द सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट हॉर्टिकुलरिस्ट, ठीक है। तो अभी गुड का बेटर बन गया और एक्सपर्ट का एक्सपर्ट ही रहा। तो गार्डन्स लुक्स बेटर, गार्डन अच्छा लगता है, सिंस यू हायर द सर्विस ऑफ एन एक्सपर्ट हॉर्टिकुलरिस्ट, ठीक है, जब से उसने एक एक्सपर्ट को हायर किया है। हायर मीन्स इंटरव्यू जैसे हम देते हैं ना, किसी को हायर कर दिया हमने, किसी को मतलब ले लिया अपने काम में, ठीक है, अपनी मतलब जॉब पे लगा दिया। अभी यहाँ पे देखिए 9 नंबर, विच लाइफ डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ। तो यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज की कंपैरिजन हो रही है, इसलिए यहाँ पे मोर आएगा, क्योंकि कंपैरेटिव दो चीज़ के बीच या दो पर्सन के बीच ही होता है। तो इंटरेस्टिंग का बन गया मोर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट प्रेमचंद इज़ द मोस्ट रिनाउंड ऑथर, रिनाउंड यानी फेमस, बहुत ही फेमस ऑथर यानी लेखक थे वो, ठीक है, हिंदी साहित्यकार में आते हैं प्रेमचंद का नाम। तो सबसे ज़्यादा प्रेमचंद का ही नाम है हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पे द तो आगे लगा हुआ है, ठीक है, तो सबके साथ कंपैरिजन हो रही है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री। नाउ सी दिस वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। अभी एडजेक्टिव यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स दी हुई है, और हमको जो सही ब्रैकेट है वो करेक्ट वाला आंसर लिखना है। सो लेट्स बिगिन। रुचि इज ओल्डर देन वंदिता, तो इसमें ओल्डर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, रुचि इज एल्डर टू वंदिता, रुचि जो है एल्डर टू वंदिता। मिस्टर लाल इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस एरिया, द आया, इंडिकेशन मिला, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का, इसलिए ओल्डेस्ट। ही इज द मोस्ट एल्डर सन ऑफ मिस्टर कुमार, ठीक है, इज द एल्डर। तो भले ही इसमें ये द आया, लेकिन आगे रूल्स के हिसाब से आप जाओगे ना, तो किसी किसी में भले ही द आ जाता हो तो भी कंपैरेटिव डिग्री
बनती है। या कोई कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं कंपेरेटिव सुपरलेटिव दोनों मिक्स में होती है। तो आगे बहुत सारे रूल्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप वो उनको देख लिया करो। नाउ सी 5th नंबर, वी शैल विजिट कन्याकुमारी लेटर दिस ईयर। Alok and Aditya played a match of tennis. The latter won. Who lives next to the shopping complex? Next, her car is parked nearest to mine. फिर यहाँ पे आते हैं लेसन नंबर 6 की फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सिखा दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो अभी एक्सरसाइज भी समझा लिए, बट ये रिवीजन का मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, संदीप वेंट फॉर हिज क्लासेस बट ही वॉज अर्ली एंड ही हैड टू वेट फॉर अदर्स टू कम। तो ही लगा दोनों में। तो मैंने आपको बताया था कि आगे जो नाउन हो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउन डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे संदीप है तो हमने पीछे शी डाल दिया, बिकॉज शी तो फीमेल में आता है और संदीप तो मेल में है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री प्लीज़ गिव मी समथिंग डिलीशियस टू ईट। आगे आई है तो पीछे ऑफकोर्स मी आएगा, हर या हिम नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, सुरुचि सर्व्ड हर गेस्ट चॉकलेट्स एंड केक, दे रियलाइज द केक एंड चॉकलेट्स एंड कंज्यूम देम अप क्विकली। तो यहाँ पे देख लगा बिकॉज गेस्ट है तो प्लूरल है इसलिए। फिर पीछे भी उनका जो है ना प्रोनाउन तो देम ही लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए, व्हेन जोएल वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द स्ट्रीट he saw an old woman approaching him। आगे जोएल है तो लड़के का नाम है तो ही आएगा एंड पीछे हिम आएगा। फिर जानवी एंड हर क्लासमेट्स, जानवी भी है और उसके क्लासमेट्स भी है, प्लूरल बन गया, ठीक है। वेंट टू द सी अ मैजिक शो कोमा बट शी हैड टू रिटर्न एज शी डिड नॉट गेट द टिकट्स फॉर द शो, ठीक है। तो वो वापस क्यों आई? क्योंकि उसने टिकट नहीं खरीदी थी। पीछे देखते हैं, द टीचर आस्क्ड हिज क्लास टू पे अटेंशन एंड लिसन टू हिम केयरफुली। तो यहाँ पे टीचर है, कॉमन जेंडर है, ठीक है, कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, तो मैंने ही डाला है, आप शी भी डाल सकते हो। तो आप शी डालो तो यहाँ पे हर डाल देना, यहाँ पे मैंने हिज एंड हिम डाला है। तो आपका ऐसे भी बन सकता है, द टीचर आस्क्ड हर क्लास टू पे अटेंशन एंड लिसन टू हर केयरफुली। फिर 7 नंबर आएगा, यहाँ तो जो मैंने डाला है आप वही डाल दो भले। द ग्रेप्स लुक्ड स्वीट बट व्हेन सोना टेस्टेड देम शी फाउंड देम सोर, सो शी टेस्टेड ऑरेंजेस एंड फाउंड देम स्वीट। नाउ सी 8 नंबर, द पैसेंजर्स वेटेड फॉर द बस बट इट, अभी बस के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है तो इट आएगा, बट इट डिड नॉट कम सो दे डिसाइडेड, दे किसके लिए यूज हुआ? पैसेंजर्स के लिए यूज हुआ, प्लूरल है। डिसाइडेड हायर टैक्सी, हायर यानी टैक्सी में बैठना, टैक्सी में जाना। टू गो टू मथुरा, दे वर वेलकम्ड एट मथुरा बाय देयर गेस्ट। प्लीज कम विथ मी एंड आई विल गिव यू द राइट measurements. Why are you so reluctant, dear? You will get free in 10 minutes. रिलेक्टेंट मतलब क्यों चिर रही हो, ठीक है। तो कुछ मेजरमेंट उनको दिखाना होगा। फिर 10 नंबर का देखिए, ही मस्ट बी मिस्टर सेन, मिस्टर सेन है तो ऑफकोर्स ही डालेंगे, शी नहीं डालेंगे। ही मस्ट बी मिस्टर सेन, him have heard Mr. Sen, him have heard a lot of, he is a charming man, I like him। तो यहाँ पे गलती से हिम हो गया है, यहाँ पे आई आना चाहिए क्योंकि आई हैव हर्ड, क्योंकि मैंने सुना है उसके बारे में कि वो जो मिस्टर सेन जो है ना बहुत ही चार्मिंग इंसान है और मुझे वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपको करेक्ट करना है कि ही मस्ट बी मिस्टर सेन, वो मिस्टर सेन ही होने चाहिए। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम,
ठीक है, लॉट अबाउट, ठीक है, सिर्फ लॉट अबाउट आएगा क्योंकि वो कैसे हैं, ही इज चार्मिंग मैन, वो अच्छे इंसान है, आई लाइक हिम। अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस में भी पर्सनल प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक हमको भरनी है। तो फर्स्ट वाली देखिए, माई फादर इज नॉट एट होम, वेयर हैज ही गॉन, ऑफकोर्स फादर है तो मेल है तो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आई होप द मनोज डू वेल इन हिज एग्जाम्स, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है। मनीषा, थर्ड नंबर, मनीषा एंड मोहिता आर माई क्लासमेट्स, वो मनीषा एंड मोहिता मेरी क्लासमेट है, एंड आई नो देम वेरी वेल, देम क्यों आ, बिकॉज प्लूरल बन गया, मोहिता एंड मनीषा। फोर्थ नंबर देखिए, मिसेस सेन गुप्ता इज माई फिजिक्स टीचर एंड शी, मिसेस से फीमेल में आया, मिसेस सेन गुप्ता इज माई फिजिक्स टीचर एंड शी टीचेस अस, वो हमको सिखाती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, वेल यानी बहुत अच्छा पढ़ाती है। वी रिस्पेक्ट हर, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर, प्लीज़ डोंट गिव मी अ कार्ड, मुझे कार्ड मत दो, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इट इन माई प्लेस। ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट फॉर द असेंबली, देम आया बिकॉज ऑल लगा, प्लूरल बन गया। फिर यहाँ पे दे आर वर्किंग इन द हॉल, आर है तो दे आएगा आगे, प्लूरल बता रहा है। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब मत करो। फिर यहाँ पे 8 नंबर का देखिए, आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़, मुझे शूज़ नहीं मिल रहे। हैज़ एनीवन सीन देम, देम किसके लिए यूज़ हुआ, शूज़ के लिए यूज़ हुआ, बिकॉज प्लूरल बता रहा है, ठीक है, शू हमेशा प्लूरल में ही आता है वैसे भी। फिर यहाँ पे देखिए, माई अंकल हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर डिनर, या तो इन्वाइटेड हर फॉर डिनर भी आएगा, इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, इसमें कोई भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए 10 नंबर, कैन यू कैरी दिस बॉक्स और डू यू वांट मी टू हेल्प यू, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईदर ई और मी। इसमें पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन आई और सिर्फ मी से भरना है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग्स कि आई और मी से ही बनना है, ही शी या इट मत डाल देना। फर्स्ट वाले देखिए, आई एम आया तो ऑफकोर्स आई आएगा, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट की जगह आता है, मी जो है ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और सिर्फ उसमें मी आता है जब लेट वर्ब आगे आ गया तो उसके बाद मी आता है। जैसे प्लीज़ गिव भी हो गया तो उसके बाद भी मी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आई एम वेटिंग हियर फॉर माई ब्रदर, आई हैव नो आइडिया व्हेन शी विल कम बैक, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क टू मेक टी, इसमें भी प्लीज़ गिव आया तो पीछे मी लगा, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट डेलिशियस मील आई हैव एवर हैड, ये भले ही आगे सब्जेक्ट एक हो गया, लेकिन ये दूसरा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस, इसलिए ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 5th नंबर, हैज़ काजल ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी, यानी हाँ यू मी आएगा इसमें, क्योंकि यू वगैरह नहीं डालना है तो मी ही डालना। फिर यहाँ पे देखिए, लेट मी, मैंने आपको बताया था लेट करके वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो पीछे आप इसके तुरंत बाद मी डाल देना, तो लेट मी सॉल्व दिस पजल। फिर यहाँ पे 7 नंबर का देखिए, ही एंड आई वर स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड व्हेन अ सडन नॉइज स्टार्टेड अस, तो ही वो और मैं, ठीक है। फिर 8 नंबर का देखिए, मदर हैज़ गिवन ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट आएगा, प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा होता है। फॉर यू एंड मी, आई ड्रॉव फास्ट बट आई वॉज लेट फॉर द पार्टी, मैंने फास्ट ड्राइव किया बट फिर भी लेट पहुंचा। शो मी योर टेस्ट कॉपी, मुझे अपनी टेस्ट कॉपी दिखाओ, ठीक है। तो ये बन गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और है, filling the blanks with suitable interrogative words and state it sentence they form a pronoun or an adjective। अभी इसमें इंटरोगेटिव वर्ड से फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है, ठीक है, और स्टेटमेंट डालनी है वेदर दे आर प्रोनाउन और एडजेक्टिव। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट में आएगा, व्हाट इज इट दैट यू लाइक द मोस्ट, तो किसको हम पूछ रहे हैं, व्हाट से हमने क्वेश्चन वर्ड डाल दिया, ठीक है, तो किसी इंसान से ही पूछ रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रोनाउन में आएगा, तो
वोट, फिर प्रो लिख दिया है, दैट मीन्स प्रोनाउन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो वोट, फिर आप ऐसे ब्रैकेट में या तो साइड में प्रोनाउन लिख देना, ये प्रोनाउन में आएगा। फिर सेकंड नंबर देखिए, हु हैज़ स्कैटर्ड द बिस्किट क्रम्स ऑन द टेबल, यानी बिस्किट के जो है ना छोटे छोटे टुकड़े क्रम्स किसने किए, तो इंसान से ही पूछेंगे हम, तो प्रोनाउन आएगा। फिर यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, हु रोट योर नेम ऑन द वाइट बोर्ड, तो किसी इंसान ने ही लिखा हुआ होगा, तो प्रोनाउन में आएगा ये भी। फिर व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर करियर, किसी इंसान से ही पूछ रही हैं, ऑफ कोर्स प्रोनाउन में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, हु केम हियर एन आवर अगो, 1 घंटे पहले कौन आया, तो प्रोनाउन में ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, टू हुम डज दिस पेन बिलोंग, तो किसी पर्सन के साथ ही बिलोंग होगी, इसलिए प्रोनाउन आएगा ये। फिर यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट योर पेन फॉर राइटिंग, वेयर इज़ इट, प्रोनाउन में आएगा। फिर हु हैज़ डर्टीड द फ्लोर, डर्टीड यानी गंदा किसने किया, तो प्रोनाउन में आएगा। विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकलिंग दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे बेस्ट वे ढूंढ रहे हैं, तो क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी बेस्ट क्वालिटी है टेकलिंग दिस, ठीक है, प्रॉब्लम को, तो इसमें एडजेक्टिव आएगा, सिर्फ एक में ही एडजेक्टिव आएगा, बाकी सब में प्रोनाउन आएगा। लास्ट वन, विच डू यू वॉन्ट टू ईट बेबी, तो बेबी ही को पूछ रहे हैं पर्सन से, इसलिए प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देखिए, बाकी थोड़ा ही 1-2 ही रही है एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से डालना है हमको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि तुरंत वर्ब के बाद आता है, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ एट्सेट्रा जो भी हो। और रिफ्लेक्सिव मतलब एक्शन कोई करता है, या सपोज मैं भी एक्शन करती हूँ और रिसीव भी मैं ही करती हूँ, या सामने वाला कोई एक्शन करता है और उसको मैंने रिसीव किया, मीन्स रिसीव यानी मैंने लिया उस एक्शन को, लाइक यू आर रिसीविंग द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो आप, हम एक्शन कर रहे हैं और आप उसको रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो बन गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। लता सो हरसेल्फ इन द मिरर, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर अपीयरेंस, ठीक है। तो हरसेल्फ लगा क्योंकि लता जो है लड़की है। द डिप्रेस्ड वुमन थ्रू हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्पीडिंग कार, डिप्रेशन वाली वुमन थी, वीमेन थी, उन्होंने खुद को फेंक दिया किसके, कार के आगे, स्पीड में चल रही थी कार, उनके सामने मतलब फेंक दिया खुद को। इमीडिएटली ड्राई योरसेल्फ विद अ टॉवल और यू विल कैच कोल्ड, जल्दी से टॉवल से अपने जो है ना बदन पोंछ लो, अदरवाइज आपको ठंड लग जाएगी। प्लीज़ आस्क मी द गेस्ट टू हेल्प देमसेल्व्स टू द स्नैक्स लेड आउट फॉर देम, देमसेल्फ लगेगा बिकॉज गेस्ट जो है प्लूरल है। फिर यहाँ पे देखिए, आई फील वेरी एंग्री विथ माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच स्टूपिड मिस्टेक, बार बार मिस्टेक कर रही हूँ उसके लिए मुझे क्या फील हो रहा है, एंग्री, ठीक है। एंग्री यानी गुस्सा आ रहा है। द ट्रेन स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ, ट्रेन है, ऑफकोर्स प्रोनाउंसिएशन इट से ही होगा। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ आएगा, प्लूरल है। इन द बर्थडे पार्टी ही स्लिप्ड डाउन द स्टेयर्स and hurt itself inadvertently. Despite being ill, the frail lady cooked the food herself. Despite यानी यहाँ पे देखिए कि वो बीमार थी लेडी, इसके बावजूद भी उसने खाना खुद बनाया। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमने सीखा था ना सिंपल कॉम्प्लेक्स ये वाला सेंटेंस, वहाँ पे यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। तो ग्रामर ऐसा है कि हर जगह आपको याद रखना पड़ता है, भले ही ना क्यों आगे हम सीख गए, लेकिन कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है आइडेंटिफाई तो करना ही होता है कि ये कौन से वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ है, कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस है। ये मैं जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ, बाकी ऐसा एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, एग्जाम में तो यही लिखना है हर सेल्फ। फिर यहाँ पे देखिए, शी डज ऑल हर हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स यानी घर के काम काज, हर सेल्फ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ समवन, एनीबडी, समबडी और नोबडी, बस इसी से ही फिल इन द ब्लैंक्स बननी है। स्टांजास टाइप दिए हुए हैं, देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जेशन टाइप दिया हुआ है। वुमन पूछ रही है, मे आई स्पीक टू समवन इन द सेल्स डिपार्टमेंट प्लीज़। फिर
रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट जो आगे बैठा हुआ है होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, कभी ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में हो या किसी होटल में हो, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट मतलब आगे जो हमको स्वागत करने के लिए बैठे हुए होते हैं ना, उनको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लेडी पूछ रही है कि कोई है जिसके साथ मैं बात कर सकूँ। आई एम सॉरी मैडम, इट इज़ लंच ब्रेक, लंच ब्रेक है, देयर इजंट एनीबडी, कोई भी नहीं है इन द डिपार्टमेंट राइट नाउ, अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है बिकॉज लंच टाइम है, तो एनीबडी। बट इट इज़, वुमन बोल रही है, बट इट इज़ अर्जेंट, आई नीड टू स्पीक टू समवन अबाउट माई ऑर्डर ऑफ बुक्स टुडे। अभी बुक्स लेने गई है वो लेडी, ठीक है। तो किसी इवेंट में गई होगी या कहीं पे गई होगी बुक स्टोर पे, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ होगा। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है। तो लेडी बोल रही है कि मुझे अर्जेंट है, मुझे किसी के साथ तो बात करनी ही है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ही मैं सॉरी बोल रही हूँ मैडम, बट देयर इज़ नोबडी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है बिकॉज इट इज़ लंच टाइम, यू कैन कॉन्टैक्ट आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने कैन यू गिव मी एनीबडीज मोबाइल नंबर प्लीज़, आई हैव टू बोर्ड द बस आफ्टर हाफ एन आवर, मुझे किसी का नंबर दे सकते हो क्योंकि तुरंत मुझे बुक्स लेके मुझे जाना है, ठीक है, हाफ एन आवर में मुझे बस पकड़नी है। फिर रिसेप्शनिस्ट आई एम सॉरी वी डोंट गिव अवर आउट पर्सनल फ़ोन नंबर्स, इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैन कॉल बैक आफ्टर एन आवर, देयर विल सर्टनली बी समबडी हियर बाय देन, थैंक यू, यू आर वेलकम। तो वो लेडी जो रिसेप्शनिस्ट है बोलती है कि नहीं, हम अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकते, बट आप सर्टनली आप हाफ आवर के बाद आप आ जाइए तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो ये फिनिश हुआ। अभी 10 वाला देखिए, कंप्लीट सेंटेंस विद हिज, माइन, योर्स एंड हर्स, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक लिखा हुआ है तो यहाँ पे फ़ोन करने का मतलब ऐसा नहीं है, कॉल बैक यानी आप रिटर्न में आधे घंटे बाद आइए। तो चलो ये देख लेते हैं, हिज, माइन, योर्स और हर्स से कैसे फिल इन द ब्लैंक्स होगी। आर यू यूजिंग, सॉरी यहाँ पे नेम दिए सुषमा एंड प्रतीक के बीच कन्वर्सेशन हो रही है। फर्स्ट वाला सुषमा, आर यू यूजिंग माई जेल पेन और इज इट योर्स, योर्स से हुआ। फिर प्रतीक बोल रहा है वेल दिस इज माइन, प्रतीक बोल रहा है ये मेरी है। सुषमा, वेयर इज योर्स देन, फिर तुम्हारी क्या है, आर यू श्योर इट इज योर्स, तुम श्योर हो कि तुम्हारी यही है। प्रतीक, सोनाली वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग, मे बी शी वॉज यूजिंग हर्स। फिर यहाँ पे सुषमा बोल रही नो दैट इज माइन, वो मेरी है, इट हैज़ ए ग्रीन कैप, क्योंकि मेरी जो है ना पेन उस पर उसका लीड जो कैप है वो ग्रीन है। हर्स है जी येलो, क्योंकि उसका जो था वो येलो कलर का था। प्रतीक, वाई डोंट यू आस्क अजय, अजय से क्यों नहीं पूछ रही, इज यूजिंग ए येलो कैप्ड पेन, अजय जो है वो येलो कैप की यूज़ कर रहा है, येलो कैप वाली पेन। फिर यहाँ पे देखिए सुषमा, आई आस्क्ड बट ही सेज दैट इज हिज, मैंने पूछा लेकिन वो उसकी है। वेयर इज माइन, फिर मेरी कहाँ है पेन। आई वंडर, मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट आउट, मुझे फाइंड करने में मदद करो। सो ये जो 2 क्वेश्चंस जो है रिवीजन के फिनिश हो गए। एक तो ब्रैकेट वाला भी मैंने आपको आगे फिल इन द ब्लैंक्स में बता दिया, लाइक पेशेंट वाला था, ओल्डर एल्डर वाला था, एंड जो अदर फिलिंग द ब्लैंक्स थी ना वो भी समझा दी। बाकी अभी 3rd क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, डिग्री वाला सीख लेंगे। सो टिल देन बाय बाय।